about a new topic of class 10th, that is arithmetic progression. In short form it is named as AP. Now first of all we will discuss about sequence. ये AP को स्टार्ट करने से पहले हम सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे. अगर हम किसी भी स्टोर में जाते हैं तो उनका जो सामान होता है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में उन्होंने रखा होता है, ना कि एक शफलिंग में ऐसे ही खिलरा पड़ा होगा. क्योंकि जब सपोज अगर आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ की डिमांड करते हो शॉप के ऑनर से, तो वो आराम से किसी रैक में से उठा के आपको दे देता है, क्योंकि उन्होंने एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में रैक्स में सामान को रखा होता है कि ये सपोज एक सोप्स का रैक हो गया, ये सर्फ का रैक हो गया, या ये बिस्किट्स का रैक है, सो मैनी. तो इस तरह से उन्होंने रैक्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखा हुआ है, उनके सामान को उन्होंने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि हमें वो इजीली रीच कर पाए उस सामान के लिए. तो दैट इज अ सीक्वेंस कि हमने किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर पैटर्न दे दिया, कोई प्रॉपर सीक्वेंस दे दिया, ताकि हम उस चीज़ को आराम से मिल पाए वो चीज़ हमें. Now that is a term which is in a case of maths we name it as a sequence. Now sequence क्या होता है कि हमने एक proper pattern बना लिया किसी चीज़ का. Suppose we are considering 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a set of natural number हमने कहा है. तो set में एक sequence है numbers का. तो उस sequence को जब हम कलेक्ट कर देते हैं उसको हमने एक सेट का नाम दे दिया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. पर जब हम उस नेचुरल नंबर के अंदर डीपली जाके देखेंगे तो उनमें कलेक्शन ऑफ नंबर्स हमें मिलेंगे. तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स का एक पैटर्न होगा, दैट पैटर्न इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. तो हमारे अराउंड ग्लोबल पूरी हर एक चीज हमें एक सीक्वेंस में मिलेगी. नेचर ने हमें हर एक चीज एक सीक्वेंस वाइज दी हुई है. तो अगर हम इस सेट की बात करें तो 1, 2, 3, 4 here is also a sequence. 1 के बाद 2 आया, दैट 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया. तो दैट मीन्स हमारे पास सक्सेसिव केस में एक एक नंबर बढ़ रहा है. दैट इज दिस नंबर इज 1 more than its preceding number. This number is also 1 more than preceding number. That means we got a pattern. By using that pattern we can easily make a set. कि हमें कोई चीज़ अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं. सो हमने इस प्रॉपर पैटर्न के थ्रू इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को एक सेट का नाम दे दिया, एक सेट बना लिया, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ सेट लाइक सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, set of rational numbers, irrational numbers and many more. Now let us come to the point that sequence according to its definition, a sequence is an arrangement of numbers in a definite order. That means अगर हम किसी भी numbers की एक definite arrangement कर लें, that is called a sequence. For example, according to some rule, हमने उसको एक proper rule के साथ arrange किया है. अगर हम एग्जाम्पल लें 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें हमने अरेंज किया है कि जो सक्सेसिव नंबर है वो अपना प्रीसीडिंग नंबर से 2 ज्यादा है. If we look at these numbers, then 1, 3, 5, 7, 9, that means each number is 2 greater than its preceding number. This is called a sequence. Now, in a similar way, if we look at this pattern, then here is 1, 4, 9, 16 and 25. Here is 16. तो इसमें क्या है? Each number is a scale of successive natural numbers. Successive natural numbers are, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the natural numbers which are succeeding. That is 1 more than its preceding number. तो ये सक्सेसिवली मूव कर रहे हैं. तो ये हर एक जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है, इसमें हर एक नंबर जो है सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स का स्केयर है. नाउ हाउ? 1 स्केयर इज 1, 2 स्केयर इज 4, 3 स्केयर इज 9, 4 स्केयर इज 16, 5 स्केयर इज 25, 6 स्केयर इज 36. अगर हम इसको आगे फर्दर राइट करने की कोशिश करें तो 7 स्केयर इज 49,
8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100 and so many, 11 square is 121 and so on. So in this way हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न बन गया, एक डेफिनेट रूल के थ्रू हमने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लिख दिया. दैट इज अ सीक्वेंस. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन राइट एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन अ perfect pattern. That pattern is termed as sequence. Now we will discuss about the terms. The various numbers occupy in a sequence are called the terms. अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7 and so on, तो इसमें ये 1, 3, 5, 7 सीक्वेंस में क्या है? टर्म्स हैं. These are called the terms since order of the sequence is fixed. क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो फिक्स होता है. So terms are known as by their position. That is, इसमें हमें पता है कि 5 ये हमारी जो लोकेशन है इस टर्म की फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म है. सिमिलरली ये सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है. तो इन दिस वे हमें क्योंकि उसका सीक्वेंस का ऑर्डर पता होता है कि फिक्स है, तो उसकी टर्म की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. नाउ सेकंड इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ जो सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसके अलावा भी बहुत सारे सीरीज हैं जैसे जीपी सीरीज एंड एचपी सीरीज. नाउ लेट अस डू एपी. एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस. अब इसमें क्या है, where the difference between each term and its preceding term is always constant. That is, उनके बीच में जो common difference होएगा वो same होएगा. For example, अगर हम इसकी बात करें तो 1 और 3 के बीच में difference कितना है? 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2. So जब हम सारे terms किसी sequence की check कर लेते हैं और उनका common difference same आ रहा है, that is denoted as G. तो उसको हम कहते हैं कि एपी सीरीज है. जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. हम इसको चेक करेंगे. 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, 9 minus 7 is 2. तो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ डिनोट करते हैं. तो ये D1, D2, D3, D4 सारा डिफरेंस सेम आ रहा है. तो ये एपी सीक्वेंस है. नाउ वन थिंग इज we have to note it out that कभी-कभी ऐसे सीक्वेंस आ जाते हैं जिसमें हमें कोई लास्ट टर्म या कोई बीच में टर्म ऐसी होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन. अब हम क्या करेंगे, 2-3 डिफरेंस चेक करेंगे. 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1. तो ये 1 कॉमन डिफरेंस सेम है. यस इट इज एपी. पर अगर हम इसको आगे चेक करें तो 7 minus 4 is not equal to 1. This is 3. तो अगर कोई भी कॉमन डिफरेंस चेंज आ गया बाकियों से, then that sequence is not an AP sequence. So AP sequence होने के लिए सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तभी उस सीक्वेंस को हम एपी सीक्वेंस कह सकते हैं, अदरवाइज नॉट. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN. ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म एंड सो मैनी. इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं A, A+G, A+2D, A+3D. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हर एक टर्म में एक डी इंक्रीज हो रहा है प्रीसीडिंग टर्म से. नाउ टर्म को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? टर्म को हम Tn के साथ भी डिनोट कर सकते हैं या An के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. बोथ आर सेम. नाउ Tn कैन बी रिप्रेजेंट एज A plus n minus 1 into D. A क्या है? A is the first term of the sequence. For example हम कंसीडर करें 1, 3, 5, 7, 9. तो इसमें 1 जो है वो A है, तो हमारा A कितना आ गया 1. कॉमन डिफरेंस 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, 9 minus 7 is 2. That means B हमारा कितना आ गया 2. अब हम टर्म फाइंड करना चाहते हैं. लेट अस सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ.
अब हम 6th टर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो हम n की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो ये हमारा आ गया a6 इज a plus 6 minus 1 into d, तो ये हमारा आ गया a plus 5d। अब a हमें कितना दिया हुआ है 1 plus 5, d कितना दिया हुआ है 2, तो 5 to the 10 plus 1 11, that means 6th term हमारी आएगी 11। now if you want to check it then 1 3 5 दो इंक्रीज कर रहे हैं तो 9 के बाद कितना आएगा 11। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे फाइनाइट सीक्वेंस दिया हुआ है तो फाइनाइट सीक्वेंस के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम कैन बी फाइंड आउट, दैट इज Sm is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम सारी टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं अगर सीक्वेंस फाइनाइट है। फाइनाइट मींस finite number of terms are existed in a sequence। now one more formula is here, n by 2 a plus l। l क्या है, लास्ट टर्म, जैसे हमारी लास्ट टर्म यहाँ पे 29 आ रही है लेट अस सपोज, तो ये हमारी l की वैल्यू होगी इसमें। तो इन दिस वे हम सारे टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर हमें इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो देन दैट विल बी ak plus 1 minus ak। ये ak plus 1 कहाँ से आया, अगर हमारा सीक्वेंस है a1 a2 up to so on ak plus 1 up to so on इनफाइनाइट तक है, तो हम बीच में से कोई भी दो टर्म्स उठा लेंगे और उन दोनों का जो डिफरेंस होएगा दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो उसको हम क्या नाम देंगे, ये कॉमन डिफरेंस है। नाउ कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये एक नोट है कि एपी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दैट्स ऑल। अगर हमारे पास ए बी सी कोई एपी सीरीज है तो इसमें हम अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू a plus c upon 2, दैट इज द अरिथमेटिक मीन। हियर b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीक्वेंस a b c। इस सीक्वेंस का जो अरिथमेटिक मीन है वो b के इक्वल है।